मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है और न्यायिक रिमांड के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 201 और 120 तथा 35 FCR अधिनियम की 3 नई धाराएं लागू की गई हैं। चैनल के खिलाफ यूपी कांग्रेस कर रही शिकायत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक न्यूज चैनल द्वारा गलत खबर चलाने व उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए चैनल के खिलाफ यूपी कांग्रेस कर रही है शिकायत। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया के चेयरमैन पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता जा रहे हजरतगंज थाने में न्यूज चैनल पर FIR दर्ज कराने पहुँचे। चैनल पर खबर चलने के बाद से आक्रोशित है सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता। अमरावती उमेश कोहले की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अमरावती में हुई दवा व्यापारी उमेश कोहले की हत्या का मुख्य आरोपी इरफान शेख की नागपुर से हुई गिरफ्तारी। इरफान NGO चलाता है और इसी ने शमीम और उसके दोस्तों को हत्या के लिए मोटिवेट किया था। साथ ही इरफान ने आरोपियों को 10-10 हजार रुपए देने और एक कार में सुरक्षित रूप से फरार होने में मदद करने का वादा भी किया था। नोएडा पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को किया अरेस्ट। नोएडा पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 कारें बरामद की हैं। आरोपियों के पास से 2 हथौड़े भी किए गए बरामद। NCR की दर्जनों घटनाओं का हुआ खुलासा। सेक्टर 24 पुलिस ने आरोपी चोरों को किया अरेस्ट। भाजपा विधायक राजेश गौतम का अभद्रता का ऑडियो वायरल। यूपी सुल्तानपुर में सत्ताधारी विधायक राजेश गौतम का आपत्तिजनक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में विधायक ने SSI कादीपुर संजय प्रसाद से की अभद्रता, गाली देने व पुलिस पर वसूली का आरोप लगाने का मामला हुआ उजागर। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चर्चा का विषय बना वायरल ऑडियो की सच्चाई जाँच के बाद ही पता लग पाएगी। उदयपुर हत्याकांड में नया खुलासा। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में नया खुलासा। बड़ी तहकीकात आई सामने। उदयपुर के 2 मौलानाओं ने रियासत हुसैन एवं अब्दुल रज्जाक को दावत इस्लामी की ट्रेनिंग के लिए हत्याकांड के अपराधी मोहम्मद गौस को पाकिस्तान भेजा था। गौस के साथ वसीम अत्तारी एवं अख्तर रजा भी पाकिस्तान गए थे। NIA ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड के षड्यंत्र में 2 मौलाना एवं 2 अधिवक्ता भी शामिल हैं। उन्हें भी गिरफ्त में ले लिया गया है। अपराधियों की एक बैठक में रियाज अत्तारी ने टेलर कन्हैयालाल को मारने की जिम्मेदारी ली थी। सुधीर चौधरी ने जी टीवी से दिया इस्तीफा। जी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार, न्यूज एंकर, जी न्यूज के एडिटर इन चीफ और CEO के पद से सुधीर चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। जी न्यूज से जुड़े रहने के बाद अचानक उन्होंने 1 जुलाई को चैनल से त्याग पत्र दे दिया। सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ रखने वाले सुधीर चौधरी के प्रशंसक जहां मायूस हैं, वहीं उनके आलोचक चुटकी ले रहे हैं। मणिपुर के नोनी जिले में एक और भूस्खलन। मणिपुर में एक और भूस्खलन। यहाँ के नोनी जिले में एक और भूस्खलन हुआ है। इसी क्षेत्र के पास नोनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास 29 जून को बड़ा भूस्खलन हुआ था। इस लैंडस्लाइड में अब तक 81 लोग लापता हैं, जबकि 18 टेरिटोरियल आर्मी जवानों के शवों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने अपने मंत्रियों के साथ बचाव अभियान की समीक्षा की। CM N बीरेन सिंह ने इसे राज्य के इतिहास में सबसे दुखद घटना बताते हुए मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। अभी भी 55 लोग फंसे हुए हैं। मिट्टी के कारण सभी शवों को निकालने में 2-3 दिन का समय और लगेगा। गुजरात में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश। सूरत, बनासकांठा तथा आनंद जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सूरत के पलसाड़ा तालुक में भारी बारिश दर्ज की गई। बोरसड़ तालुका के कुछ गांवों में बाढ़ आने के बाद जिला प्रशासन तथा NDRF के एक दल ने आनंद जिले में बारिश से प्रभावित गाँव में 380 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में गुजरात के कई हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश तथा दक्षिण एवं मध्य गुजरात के कुछ जिलों तथा सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। सुकेश चंद्रशेखर जेल में भी रहकर बाहरी दुनिया के संपर्क में था। तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी सुकेश चंद्रशेखर बाहरी दुनिया के संपर्क में था। जेल के एक CCTV फुटेज में सुकेश चंद्रशेखर को एक नर्सिंग स्टाफ को कुछ पेपर देते हुए देखा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से कुछ पेपर बाहर भिजवाए हैं, जो बाहर किसी को देने के लिए एक चिट्ठी थी।
पीएम मोदी सिकंदराबाद में विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। मोदी इस रैली को 2023 में होने वाले तेलंगाना विधानसभा के चुनावी बिगुल के रूप में देखा जा रहा है। 2 दिवसीय भाजपा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने शनिवार को हैदराबाद पहुंचे थे पीएम मोदी। रविवार शाम को जनता के बीच जाकर मांगेंगे आशीर्वाद। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में दिया बयान। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में बयान एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना गठबंधन की यह सरकार महाराष्ट्र की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी और हमें उम्मीद है कि आप इसके लिए सहयोग देंगे। राहुल नार्वेकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा में बुलाए गए विशेष सत्र के पहले दिन ही विधानसभा अध्यक्ष का हुआ चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर के समर्थन में 164 वोट मिले। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। पीएम मोदी ने एनडीए से राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तारीफ। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्षों का बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने अपने संघर्षों से ही जीवन में जो चाहा हासिल किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमों में किया परिवर्तन। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान अधिनियम और उसके नियमों में शुक्रवार रात 7 परिवर्तन किए। अब राजनीतिक दल, विधायक सदस्य, चुनाव उम्मीदवार, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार और मीडिया घरानों सहित अन्य सभी को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोका गया है। यदि वे विदेशी रिश्तेदारों से विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं और 90 दिनों के भीतर सरकार को सूचित करने में विफल रहते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके लिए FCRA के नियम 6 में बदलाव किया गया है। अगर आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है तो वह बिना किसी रुकावट के आपको साल में 10 लाख रुपए तक भेज सकता है। सबसे बड़े आलोचक पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा इजराइल। हमेशा से इजराइल का विरोध करने वाले देश पाकिस्तान का प्रतिनिधि मंडल जब पहुंचा इजराइल तो उठने लगे सवाल। पाकिस्तान हमेशा से ही इजराइल का सबसे बड़ा आलोचक रहा। फिलिस्तीनियों के मुद्दे को लेकर अब तक पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता भी नहीं दी है। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि जब तक फिलिस्तीनियों को अलग से एक स्वतंत्र देश नहीं मिल जाता तब तक इजराइल से उसके संबंध ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान की एक महिला 16 सालों से हर सप्ताह सजती है दुल्हन की तरह। पड़ोसी देश पाकिस्तान की एक महिला सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसकी चर्चा है। इस दुल्हन का नाम हीरा जीशान है। इसे अनोखी दुल्हन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह बिना किसी शादी फंक्शन के हर हफ्ते प्रॉपर दुल्हन की तरह सजती है। लीबिया की जनता ने लगाई संसद में आग। सालों से मूलभूत सुविधाओं से महरूम लीबिया अब धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। भूख से तड़प रही रोटी मांगती जनता अब बिजली आपूर्ति से भी परेशान होकर देश की संसद भवन को किया आग के हवाले। दुनिया के 36 देशों में बढ़ी पेड़ों की संख्या। पेड़ों की कटाई दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक हो चुकी है, पर इन सब के बीच एक स्टडी के मुताबिक साल 2000 से 2020 के बीच पूरी दुनिया में 13.9 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर जंगल बढ़े हैं। पेरू जैसे देश में पेड़ बढ़े तो हैं, परंतु दुनिया में उतने ही कट भी रहे हैं। पूरी दुनिया में इसी समय 10 करोड़ हेक्टेयर जंगल काटे भी गए हैं। नए जंगल पुराने काटे गए जंगलों की तरह कार्बन रिच नहीं है। नए जंगल की तुलना में पुराने जंगल ज्यादा फायदा पहुँचाते हैं। ताइवान पर हमले की फिराक में लगे चीन को यूएस जनरल मिले ने दी चेतावनी। चीन की विस्तार नीति तथा दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए चीन हर हथकंडा अपना रहा है। इसी योजना के तहत चीन अपनी जलथल क्षेत्रों पर कब्जे व अपने पड़ोसी व कमजोर देशों को दबाने के लिए आक्रामक व विस्तारवादी नीतियों पर जोर दे रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।